ये 3 फेज़ के लिए इस्तेमाल होने वाली ये सॉकेट है। तो इसमें तीन फेज़ हो, इसके 3 फेज़ इस्तेमाल होंगे और चौथा न्यूट्रल का होता है। लेकिन इसको आप अर्थ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आपको 3 फेज़ चाहिए और अर्थ चाहिए तो आप इसके ज़रिए अर्थ ले जा सकते हैं। और अगर आपके पास वहाँ पे अर्थ न्यूट्रल की ज़रूरत है तो आप इस कनेक्शन को न्यूट्रल के साथ भी जोड़ सकते हैं। ये टर्मिनल इसका न्यूट्रल के साथ जोड़ सकते हैं। तो बंद करते वक्त भी आपने ये ख्याल रखना है कि ये इसका जो पॉइंट है ये इस लॉक के अंदर आए। ठीक है, इस तरह से रख के आपने इसको लगाना है। तो इस तरह से आप इसको लगाएंगे। ठीक है, तो ये इसका लिखा हुआ है, ये 32 एम्पेयर बर्दाश्त कर सकता है और 415 वोल्ट तक ये कंट्रोल कर सकता है। ये जहाँ भी आपने 3 फेज़ का कनेक्शन देना हो तो आप इस तरह से इस सॉकेट को वहाँ पे फिट कर दें। बिल्डिंग में मुख्तलिफ जगह पर लगा दें, 4-5 जगह पर, तो ताकि किसी को अगर किसी भी जगह पे 3 फेज़ की सप्लाई की ज़रूरत हो तो अपना इस तरह से इसके अंदर लगा के अपनी सप्लाई वो ले सकता है। इसको ये देखिए इस तरह से हम लगाएंगे तो ये सप्लाई उसके अंदर चली जाएगी। तो ये आपकी सप्लाई वहाँ पे चली जाएगी। इसको अगर हम ये देखें तो ये तार हमारी इस तरह से यहाँ तक आई हुई है। तो ये सारा सर्किट जो है, ये सारे ब्रेकर्स जो हैं, ये हमारी जो है वायरिंग है। इसको केसिंग कैपिंग वायरिंग भी कहते हैं और इसको बैटन वायरिंग भी कहते हैं। अगर इसी के ऊपर हम केस लगा दें तो ये केसिंग कैपिंग बन जाएगी। अगर हम इसको शटल से या क्लिप से तार को लगाएंगे तो ये हमारी बैटन वायरिंग बन जाएगी। ठीक हो गया। इसको अगर जो ख़ास चीज़ है आपने ये देखनी है कि ये डक्ट पट्टी बाकी डक्ट पट्टियों की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर ये स्लॉट बने हुए हैं जैसे मोटर के स्लॉट होते हैं। इस वजह से इसको स्लॉटेड डक्ट पट्टी कहा जाता है। इसके साइज़ भी बाकी पट्टियों की तरह ही होते हैं, 25 mm, 11 mm, 12.5 mm, 17 mm या 30 mm, यानी जिसको हम कहते हैं आधी इंची की, पौनी इंची की, 1.5 इंची की। तो ये सारी इसी तरह होती है। तो पैनल बनाते वक्त हमने इसको इस तरह से ही अपनी ज़रूरत के मुताबिक लगाना है और इसके अंदर ब्रेकर लगा के फिर ये तारें इनके अंदर से हमने घुमानी होती हैं। ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज़।